प्रश्न क्या प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण सी के बराबर है तथा भुजाओं ए बी व ए सी पर क्रमशः डी व ई बिंदु है। यदि बी डी बराबर ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि डी समांतर होगा बी सी के। ठीक है, तो पहले तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग एबीसी। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज मान लिया एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें क्या दिया हुआ है, कोण बी। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है उसको भी लिखते चलते हैं और उसका मतलब समझते चलते हैं। अगर त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण सी के बराबर है तो इसका मतलब है कि बी के जो विपरीत में, बी के विपरीत जो भुजा है एसी है और सी के विपरीत जो भुजा है, कोण सी के विपरीत भुजा है ए बी, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर कोण बी और कोण सी बराबर हैं तो उनके विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये चीज आपको दिया हुआ है। भुजाओं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ए बी व ए सी पर क्रमशः ए बी पर, ठीक है, एक बिंदु है डी और ई बिंदु है ए सी पर। ठीक है, यहाँ भी यहीं पे मान लेते हैं बिंदु। ठीक है, बी डी और ई सी बराबर है ना, बी डी, ठीक है, और ई सी बराबर है, हमें ये भी दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर ई सी दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये डी समांतर बी सी हमें, ठीक है, साबित करना है। तो हमें साबित करना है, तो देखिए, तो हम यहाँ से डी और ई को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो डी और ई को भी हमने जोड़ दिया। अब देखते हैं कि साबित कैसे कर सकते हैं। हमें बी डी और ई सी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ए सी और ए बी भी बराबर है। ठीक है, तो हम इसको ये लिख लेते हैं कि ए बी बराबर ए सी लिख लेते हैं। ठीक है, यही समीकरण 1 था तो इसको समीकरण 1 ही रख देते हैं और इसको समीकरण जो दिया हुआ है उसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1 में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, 1 में से 2 को घटा देते हैं तो ए बी में से बी डी घटा देते हैं और इधर ए सी में से ई सी घट जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ए बी, ये पूरा ए बी है, इसमें से अगर बी डी घटा देंगे, ये वाला पोर्शन पूरा घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए डी बचेगा, तो इधर ए डी बचेगा। ठीक है, और इधर हम ए सी, ये ए और सी पूरा है, इसमें से ई सी घटा देंगे, ये घटा देंगे, तो क्या बचेगा, ए ई बचेगा। ठीक है, तो ए ई बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 2 है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं ना, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 3 को भाग दे देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 3 को भाग देते हैं समीकरण 2 से, तो ए डी, इधर ए डी भाग होगा किससे, बी डी से। ठीक है, बी डी से भाग होगा और इधर ए ई, ये किससे भाग होगा, ई सी से भाग होगा, ई सी से भाग होगा। अच्छा, अगर किसी त्रिभुज में ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये दोनों बराबर आ गए तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डी ई समांतर है बी सी के। रीजन क्या है, क्यों होता है ये, ठीक है, तो थेल्स परिमेय के विलोम, ठीक है, थेल्स परिमेय के विलोम के अनुसार, है ना। ठीक है, ठीक है, थेल्स परिमेय के विलोम के अनुसार हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि डीई जो होगा वो बीसी के समांतर होगा। ये विलोम है थेल्स परिमेय का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये विलोम है थेल्स परिमेय का। थेल्स परिमेय के विलोम के अनुसार हम डीई समांतर बीसी के लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए हमारे पास प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E बिंदु है। यदि AD गुना EC बराबर AE गुना DB हो तो सिद्ध कीजिए कि DE समांतर होगा BC के, है ना। तो सिद्ध करना, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC में आपको DE समांतर दिया हुआ है BC के। ठीक है, तो DE भी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमने A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया। ठीक है, और ये D होगा। ठीक है, AB पर D बिंदु है और AC पर E बिंदु है ना, और आपको सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है। कब, जब आपको दिया हुआ है, तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है AD गुना EC, ठीक है, बराबर AE गुना DB। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। हम यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं, डीबी को इधर नीचे ला सकते हैं और इसी को इसके नीचे ला सकते हैं।
ठीक है, तो इसको क्या हम यहाँ से AD बटा DB बराबर AE बटा EC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब अगर किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज में अगर एक DE मतलब दो भुजाओं पे दो बिंदु है D और E, और इनको जोड़ने पे, ठीक है, इनको जोड़ने पर और AD बटा DB और AE बटा EC आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि DE जो है वो समांतर है BC का। क्यों है? कि ये विलोम ऑफ, ठीक है, ये विलोम है थेल्स परिमेय का, है ना, थेल्स परिमेय का विलोम परिमेय जो होता है वो यही कहता है। ठीक है, तो विलोम है थेल्स परिमेय का। ठीक है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि डी समांतर होगा किसके? बीसी के। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तो बीडी ज्ञात करिए यदि AB बराबर 3.5, AC बराबर 4.2 और DC बराबर 2.8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो हम पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम ABC। ठीक है, तो ये त्रिभुज और ऊपर वाला हम कोण ए मान लेते हैं, तो इसका समद्विभाजक भी बनाना है आपने। ठीक है, तो समद्विभाजक ही हमने बना लिया। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो ये है A है, इसका नाम रख देते हैं, ये B है और C है। समद्विभाजक जो है ये वो AD आपको दिया हुआ है, समद्विभाजक है, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, देखिए कि कोण ए जो है वो समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक एडी है। अच्छा, एडी अगर इसको दो बराबर भागों में इस कोण को बांटता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए बी, है ना, जो कोण ए है वो कौन से भुजाओं के बीच में बना है? ए बी और AC के बीच में बना है। तो ए बी और AC का अनुपात ये सामने वाली भुजा को भी उसी अनुपात में बांटती है। क्या बताया? सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है, यानी कि BD बटा DC अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो अगर A का समद्विभाजक AD है तो इसका मतलब क्या है? AB और AC का अनुपात बराबर होगा BD और DC के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। AB हमें दिया हुआ 3.5, तो 3.5 लिख देते हैं। AC दिया हुआ हमें 4.2, तो 4.2 लिख लेते हैं। BD तो हमें निकालना है। ठीक है, और आपको DC दिया हुआ है कितना? DC की जगह पे क्या दिया हुआ है? तो DC की जगह पे जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, वो दिया हुआ 2.8। हमें यहाँ से BD निकालना है, तो BD बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? 2.8 को इधर ले जाके गुना करना पड़ेगा, तो 2.8 गुना, ठीक है, 3.5 बटा में 4.2। अब ये देखिए, तो ये तो 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35 और 7 छक 42। ठीक है, तो और ये 2 से काटे तो इसके 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 1.4। तो 5 से अगर इसको गुना कर दें तो 14 25 70, तो ऊपर आ जाएगा 7 बटे में 3। ठीक है, तो 7 को 3 से भाग कर देते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, तो 3 3 ये आता जाएगा, है ना। तो BD आपके पास अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग, ठीक है, लगभग यही आ जाएगा 2.33 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.33 सेंटीमीटर, तो यही हमारा उत्तर होगा। हमारे पास प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है तथा तो BD ज्ञात करें यदि AB आपको 2.1 सेंटीमीटर, AC 4.2 सेंटीमीटर और DC 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसके बारे में, और AD जो है, AD समद्विभाजक है कोण A का। ठीक है, तो ये हमने कोण A का समद्विभाजक बना लिया। ठीक है, इसको कोण A मान लेते हैं, ये मान लेते हैं B है, ये C है, समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है ना, दोनों कोण बराबर है। ठीक है, और AD है, ठीक है, तो कोण A को समद्विभाजक करता है। आपको BD निकालना है, आपको AB दिया हुआ, AB दिया हुआ 2.1 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर और DC आपको दिया हुआ 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक AD है। ठीक है, AD है, तो इसका मतलब क्या है कि जो समद्विभाजक होता है, ठीक है, कोण का, त्रिभुज में कोण का A का, ठीक है, तो इसमें ये जिस भुजाओं के बीच में कोण बना होता है, कौन सी भुजाओं के बीच में कोण बना हुआ है? AB और AC के बीच में कोण A बना हुआ है ना, कोण A जो है वो AB और AC के बीच में बना हुआ है। तो AB बटा AC ये सामने वाले जो साइड को जिसमें विभाजित करता है, ठीक है,
तो ये BD और DC में विभाजित करता है, तो BD और DC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये प्रमेय है हमारा। ठीक है, कि कोण A का समद्विभाजक, ठीक है, कोण A का समद्विभाजक उसको, ठीक है, AB बटा AC बराबर BD बटा BC के बराबर होता है ना, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए AB हमें दिया हुआ, AB कितना दिया हुआ 2.1 दिया हुआ, AC हमें दिया हुआ 4.2। ठीक है, BD हमें निकालना है, तो BD ऐसे रहने देते हैं। DC का मान कितना दिया हुआ 3.2। अच्छा 2.1 4.2 ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो BD सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम BD बराबर लिख सकते हैं 3.2, उधर जाके गुना हो जाएगा तो 3.2 और 2 यहीं पे रहेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6, है ना। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आएगा, एक संख्या के बाद आपने दशमलव लगा देना, तो 1.6 सेंटीमीटर। तो BD आ गया 1.6 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्या है हमारे पास दोस्तों, त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD है तथा CD ज्ञात करें। CD ज्ञात करना है, अगर AD आपको 2.6, AC 5.2 और BD आपको 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं हम ABC। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कोई त्रिभुज है ABC, इसका एंगल A का समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक मान लेते हैं AD ये है। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमने ये A B और C इसका समद्विभाजक AD है, समद्विभाजक है कोण का, तो ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तो अब कोण A का समद्विभाजक AD है, तो AD क्या है, समद्विभाजक है कोण A का। इसका मतलब क्या है, ये समद्विभाजित करता है, अगर इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो जिस कोण, है ना, जो कोण A के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण A कौन से भुजाओं से बना हुआ है, AB और AC से बना हुआ है। तो AB बटा AC, है ना, AB और AC का अनुपात, ये समद्विभाजक जो AD है, जो सामने वाले भुजा को, किसको, BC को, उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये AB और AC का अनुपात है। यानी कि AB बटा AC BD बटा DC के बराबर में होगा। ठीक है, BD बटा DC के बराबर में होगा। क्या बताया मैंने कि जो कोण A का समद्विभाजक है वो सामने वाले, ठीक है, सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में AB और AC है। ठीक है, तो AB और AC का अनुपात BD और DC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो अब तो आपको दिया हुआ AB कितना दिया हुआ 2.6 दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ 5.2 दिया हुआ है। ठीक है, BD कितना दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, DC आपको निकालना है। ठीक है, तो 26 और 52, तो ये तो 1 और 2, 1/2 आ जाएगा। DC निकालेंगे तो DC 2 इधर आके गुना आ जाएगा, तो 2 गुना 1.8 यह आ जाएगा 18 दूनी 36, तो 3.6। तो हमें DC का मान ज्ञात करना था, वो आ गया 3.6 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है। प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, तो CD ज्ञात कीजिए यदि AB 6.3 सेंटीमीटर, AC 4.5 सेंटीमीटर, BD 3.8 सेंटीमीटर दिया हो। तो चलिए हम पहले इसका, ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज ABC बना लिया और AD इसका समद्विभाजक है कोण A का, तो ये भी बना लिया। ठीक है, तो इसको मान लिया ये A है, ये मान लिया B है, ये मान लिया C है, और AD इसका समद्विभाजक है, यानी कि एंगल A का, कोण A का है, तो ये वाला एंगल कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि AD हमें दिया हुआ AD समद्विभाजक है। ठीक है, ये समद्विभाजक है कोण A का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो AD है वो BC को, ठीक है, वो BC को, जो AD है वो BC को, AD BC को AB बटा AC अनुपात में विभाजित करेगा, है ना, इस अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो जो AD है वो BC को AB बटा AC भाग में विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है कि AB बटा AC बराबर होगा किसके, BD बटा DC के। तो AB आपको दिया हुआ, AB कितना दिया हुआ 6.3, AC दिया हुआ आपको 4.5, ठीक है, और BD दिया हुआ 3.8, और आपको CD निकालना है या DC निकालना है, बात एक ही है। ठीक है, तो 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45। ठीक है, तो यहाँ से DC बराबर क्या आ जाएगा,
DC बराबर आ जाएगा 3.8 गुना 5 बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप गुना कर लीजिए। तो 8 पंजे 40 और 4 बच गया और 5 दिया 15, 4 19, तो 19.0/7 यानी 19/7। ठीक है, तो 19 को आप 7 से भाग करके हमें DC का मान हम यहाँ से लिख देंगे। तो हमें DC जो निकालना है 7 से उसको भाग करें, 7 दूनी 14, 4 बच गया तो 40 आ जाएगा, 7 बचे 35, फिर 50 बच गया, 7 7 49, फिर 1 बच गया। तो लगभग हम ये लिख सकते हैं, तो लगभग ठीक है 2.57 सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर आ गया। हमारे पास प्रश्न क्या है, पर प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD है, CD ज्ञात करें यदि AB बराबर आपको 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BD बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो ये हमने कोई ABC त्रिभुज बना लिया। ठीक है, AD इसमें समद्विभाजक है कोण A का, तो वो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है, मान लेते हैं ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है और ये D मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण A का समद्विभाजक है AD, यानी कि ये कोण इसके बराबर में है। ठीक है, तो अगर AD है, AD समद्विभाजक आपको दिया हुआ है, समद्विभाजक है कोण A का, इसका मतलब क्या है कि ये जो AD है ये BC को, ठीक है, BC को AB बटा AC, AB बटा AC क्यों लिखा है कि देखिए कोण A किससे मिलकर बना है, AB और AC से बना है, तो AB बटा AC अनुपात में, ठीक है, विभाजित करेगा, है ना, इसी अनुपात में ये विभाजित करेगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि AB बटा AC, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, BD बटा DC के, है ना, BD बटा DC के। ध्यान रखना है AB के साइड में BD है, AC के साइड में DC है। अब तो सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, लिख देते हैं। AB हमें दिया हुआ है 5, AC 4.2 दिया हुआ है, BD हमें दिया हुआ 2.5, हमें CD या DC निकालना है। तो बात एक ही है, DC निकालिए CD निकालिए। तो DC बराबर, DC को इधर ले जाएंगे तो बाकी सारा इधर आ जाएगा, तो 2.5 गुना 4.2 बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, ये वाला 5 बट्टे में आ जाएगा, 5 से आप 2.5 को भाग कीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करने पे ही आ जाएगा क्या, 2 से भाग हो जाएगा तो 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तो DC का उत्तर क्या आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, है ना, तो ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर DC का माप आ गया, यही हमें निकालना था। दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए यदि AB दिया हुआ 5.6, AC 4 सेंटीमीटर और DC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो ये कोई ABC त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, और AD इस कोण A का समद्विभाजक है, तो वो भी बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये तो हम A है, ठीक है, ये B है और ये C है। ठीक है, AD इसका समद्विभाजक है कोण A का। ठीक है, तो कोण A का समद्विभाजक है, तो ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कि AD जो है, AD समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है, कोण A का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि AD BC को AB अनुपात AC में विभाजित करेगा, AB अनुपात AC में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये परे में है, ठीक है, तो विभाजित करेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि BC को AB बटे AC भाग में विभाजित करेगा, तो इसको विभाजित कैसे ये विभाजित हो रहा है, तो AB बटा AC, ठीक है, AD BC को कैसे विभाजित कर रहा है, BD और DC में। ठीक है, तो BD बटा DC, ठीक है, ये बराबर होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, AB के साइड वाले में BD, तो AB और BD, और AC के साइड में DC है, AC के साइड में DC है, तो AC और DC लिखा है। अब AB का मान आपको दिया हुआ है 5.6, AC का मान दिया हुआ है आपको 4। ठीक है, BD का मान आपने, BC का मान हमने निकालना है। ठीक है, तो हम BD ऐसे रखते हैं, DC हमें दिया हुआ 3, है ना, हमें DC दिया हुआ 3, तो यहाँ से BD निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से BD कैसे निकलेगा, ये 3 इधर आके गुना में आ जाएगा, तो ये 5.6 गुना 3 बटे में 4। अच्छा, 4 से इसको भाग कीजिएगा तो 1.4, 14 चौका 56 होता है, 1.4 आ जाएगा, 1.4 को 3 से गुना कर लेते हैं तो 4.2 आ जाएगा, है ना, 4.2 आ जाएगा, BD आ गया 4.2 सेंटीमीटर।
ठीक है, हमें निकालना है BC। तो क्या हम BC को देखिए, BC को BD जमा DC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो BD जमा DC लिख सकते हैं। BD कितना आया हुआ है, BD 4.2 आया। DC, ठीक है, DC हमें 3 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ देंगे तो 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर आ गया BC का। तो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, तो BC ज्ञात करें। यदि आपको AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और DC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो ये हमने ABC कोई त्रिभुज बना लिया, AD उसका समद्विभाजक है कोण A का, ठीक है, तो ये कोण A है, ये B है और ये C है, इसका समद्विभाजक जो है, ठीक है, कोण A का वो AD है ना, ये दिया समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। तो देखिए, अगर AD समद्विभाजक, ये तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है, ये समद्विभाजक है, ठीक है, कोण A का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये AD जो है ये BC को, ठीक है, AB बटा AC अनुपात में विभाजित करेगा, है ना, इस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, तो इस अनुपात में विभाजित करेगा, ये प्रमेय है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि AB बटा जो AC होगा, AB बटा AC, ठीक है, क्योंकि यही दोनों कोण एक A बना रहे हैं ना, कोण A AB और AC ही बना रहे हैं, तो AB बटा AC बराबर होगा BD बटा DC के, है ना, BD बटा DC के, तो BD AB की तरफ है, DC AC की तरफ है, तो BD बटा DC, ठीक है। तो AB देखिए दिया हुआ है आपको 5.6, AC दिया हुआ है 6, ठीक है, और BD हमें BD तो BC निकालना है, ठीक है, हमें BC निकालना है, BC निकालना है और DC आपको, सॉरी, हमने BD निकालना है ना, BD आएगा यहाँ पे, तो BD हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 से आप इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो 2.8 आ गया, तो यहाँ से ये BD आ गया 2.8 सेंटीमीटर, है ना, 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारा टारगेट ये है कि हमें BC निकालना है, तो ये देखिए BC तो दिखाई दे रहा है, BD में DC ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो BD में DC अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा, BD अभी हमने निकाल लिया 2.8, DC हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है कि BC बराबर 5.8 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है, त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D है, यद्यपि ADC कोण BAC है के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए CA बटा CD बराबर CB बटा CA। तो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने कोई भी एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है, नाम लिख लेते हैं इसका A B और C, ABC, BC का मध्य बिंदु है D, ठीक है, BC का मध्य बिंदु है D, तो चलते हैं, ठीक है, BC का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु D है, ये दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि BD और DC दोनों बराबर होंगे और दोनों ही BC के आधा होगा, है ना, BC के आधा होंगे दोनों, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब उसके बाद कह रहा है कोण ADC, ठीक है, कोण ADC कौन सा बनेगा भाई, ठीक है, तो कोण ADC कैसे बनेगा, वो बनेगा कोण ADC, ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, ये वाला कोण बनेगा ADC, है ना, ये वाला कोण ADC और कोण BAC, ठीक है, तो BAC भी बना लेते हैं, BAC कौन सा बनेगा कोण, देख लेते हैं, तो BAC ये वाला कोण बनेगा, है ना, BAC ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, ये वाला कोण BAC बनेगा, है ना, तो BAC ये हमें बराबर दिया हुआ, तो दिया हुआ तो लिख लेते हैं ADC, ये बराबर दिया हुआ है कोण BAC के, ठीक है, इसका आप क्या लिखेंगे, ये दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, कोण ADC और BAC ये दिया हुआ है, और वैसे भी कोण ACD, क्या ये बराबर होगा कोण ACB के, बिल्कुल होगा बराबर, क्योंकि समान कोण है, ठीक है, दोनों एक ही कोण के बारे में बात कर रहे हैं, समान कोण, ठीक है, दोनों एक ही कोण है, क्योंकि ये
अगर ए डी सी लेते हैं तब भी यही कोण की बात कर रहे हैं, और ए सी बी लेते हैं तब भी, ए सी डी ले रहे हैं तब भी यही कोण है, और ए सी बी ले रहे हैं तब भी यही कोण है। ठीक है, तो देखिए एंगल एंगल समरूपता से किसी भी दो त्रिभुज की अगर दोनों दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम उसको एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, समरूप कह सकते हैं। ठीक है, समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है वो समरूप है। अब यहाँ पे ध्यान से लिखना है कि कौन किसके समरूप है। ठीक है, तो वो देखने के लिए क्या है, देखिए ए बी सी, इसमें जो एंगल ओ ए है, ठीक है, वो आपको इधर डी के बराबर बताया हुआ है ना, डी के बराबर। तो ए के संगत जो यहाँ पे कोण है वो है डी, है ना, वो है डी। ठीक है, और तो ये डी ए सी है ना, सी के संगत कोण तो सी है, तो डी ए सी के समरूप होगा। ये ध्यान रखना है कि हमें समरूपता लिखने में। अब उसके बाद तो क्या करना है, ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत, ठीक है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमें देखिए सी ए बटा सी डी हमें जो, ठीक है, सिद्ध करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो सी ए यानी कि ए सी, अगर हम यहाँ से ए सी लेंगे तो इसके संगत यहाँ से क्या आएगा, डी सी आएगा, है ना, इसके संगत यहाँ से डी सी आएगा। ठीक है, ये बराबर होगा। अब सी बी लेना है तो अगर यहाँ से बी सी लेते हैं, सी बी या बी सी बात एक ही है, तो यहाँ से बी सी लेते हैं तो यहाँ से हम क्या लेंगे, ए सी लेंगे, है ना, ए सी लेंगे। ठीक है, तो ये होगा ही, और यही सिद्ध करना था तो हम इसको लिख सकते हैं एवं। ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ तो सी ए सी को सी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी सी को सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी को सी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी को सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया।